आप लोगों ने रोबोट्स के बारे में तो बहुत सुना होगा, जो एक सेकंड में ही स्कैन करके पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है। बट आज हम ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक लिविंग रोबोट है, जिसे हम लिविंग कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, और उसका नाम है विजय शाही, जो कालीकोट नेपाल से बिलोंग करता है। विजय शाही कहते हैं कि वो एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे 10th तक, लेकिन वो 11th और 12th में फैमिली से दूर रह के पढ़ने लगे। उस वक्त वो 24 घंटे में 18 से 20 घंटे पढ़ाई करते थे, और इसी दौरान उन्होंने एक फार्मूला का आविष्कार किया। जी हाँ दोस्तों, ये कोई जादू टूना या मैजिक या गॉड गिफ्टेड चीज़ नहीं है। उन्होंने एक फार्मूला आविष्कार किया है। इस फार्मूला के आधार से उन्होंने चैम्पियंस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करवाया है। विजय शाही कहते हैं कि उनके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का चीज़ नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है और ना ही कोई जादू टूना। विजय शाही का एकमात्र सपना है कि वो नेपाल को एक शिक्षित देश के रूप में विश्व में आज पहचान दिलाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो नासा जाके अपनी मेमोरी के बारे में और ज़्यादा रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद दंग है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक इंसान इतना कुछ मेमोरी, इतना पावरफुल मेमोरी कैसे हो सकता है। वो खुद अपने मेमोरी के बारे में रिसर्च करने के लिए नासा जाना चाहते हैं। दुनिया में ऐसे क्षमता वाले बहुत ही कम लोग हैं। इससे पहले इंडिया के ध्रुव नाम के लड़के ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। नेपाल में ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले 2015 में अर्पण शर्मा नाम के लड़के ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन सबको पछाड़ते हुए विजय शाही ने एक अद्भुत वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। विजय शाही ने रामायण सिर्फ 17 मिनट्स में पढ़ के कंप्लीट किया। आश्चर्यचकित हुए ना, हम भी हुए थे। लोगों ने ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है, जहां उन्होंने विजय शाही को रामायण पढ़ने दिया और उन्होंने सिर्फ 17 मिनट्स में कंप्लीट किया। इसके बाद रैंडम लोगों ने उन्हें कुछ पेज नंबर्स लिखने के लिए कहा और विजय शाही ने सेम टू सेम लिख के दिखाया। आइए आप खुद देखिए ये अद्भुत दृश्य। 30 सेकेन्डमा 1 से 2 शब्द। ल आज पढेर सुनाऊ जनतालाई। विजय शाही, जो ये मानते हैं कि जीवन एक भाग्य का खेल है, मृत्यु समय का, और मरने के बाद भी लोगों के दिल में रहना अपने अच्छे कर्मों का। वो अपना इंस्पिरेशन काफ़ी लोगों को मानते हैं। विजय शाही कहते हैं कि चार्ली चैपलिन जो खाने के लिए भीख मांगते थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो पियोन का काम करते थे, माइकल फ्राइडे जो फेंके हुए अखबार बेचते थे, स्टीव जॉब्स जो कबाड़ी बेचते थे, फिर भी उन लोगों का आज इतना नाम है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। विजय जोड़ते हैं कि उन लोगों में कैसे भी परिस्थितियों में एक साहस था, जिसकी वजह से उनको सफलता मिली। विजय शाही आगे कहते हैं कि उन्हें 11th स्टैंडर्ड में 9 बुक्स पढ़ने में पूरा साल लगा, और फिर भी वो कभी फर्स्ट सेकंड नहीं आए, लेकिन आज वो सिर्फ 27 मिनट में 9 किताब पढ़ने की दावा करते हैं और फुल मार्क्स लाने का निश्चित दृढ़ रखते हैं। विजय शाही ने आगे ये भी कहा है कि मोदी जी जो किसी दिन चाय बेचा करते थे, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो भी 2 बार बन सकते हैं। अगर स्टीफन हॉकिंग्स रोग से ग्रसित होकर भी विश्व प्रख्यात साइंटिस्ट बन सकते हैं, अगर रविंद्रनाथ टैगोर 7 बार SEE फेल होकर भी नोबेल पुरस्कार पा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। उन्होंने आगे कहा कि आत्मविश्वास, लगन और मेहनत से हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं।
विजय शाही दुनिया में एकमात्र ऐसे इंसान है जो सिर्फ 30 सेकंड में 102 वर्ड्स पढ़ के याद कर सकते हैं। दितर्थमा हुनु गयो र पनि नाम तिनको बाबा उथथए ऋषि झैँ ती थिए त ज्ञानको वेदाङ्ग अङ्ग र अपने ही देश नेपाल के कुछ लोगों ने उन्हें फेक बताया, पागल बताया और दैविक शक्ति तक बताया, लेकिन विजय शाही ने उन सबको भी गलत प्रूव कर दिया। विजय शाही ने ये फार्मूला अपने ही पिता पर एक्सपेरिमेंट करके ये साबित कर दिया कि अगर ये फार्मूला हम सब जान सकते हैं, अगर ये फार्मूला हम सब जाने तो दुनिया में हर कोई मेमोरी किंग बन सकता है, दुनिया में हर कोई लिटरेट बन सकता है, दुनिया में हर कोई एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति बन सकता है। ऐसे अद्भुत क्षमता वाले विजय शाही का सपना है कि वो एक डॉक्टर बने और उनका दूसरा सपना है कि वो नासा में अपना कंट्रीब्यूशन दें, लेकिन इससे पहले वो अपना मेमोरी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि हमें बताया गया है कि हर किसी का एक साइड का जो ब्रेन है वो वर्क करता है, लेकिन विजय शाही को लगता है कि उनके दोनों ब्रेन एक साथ काम करते हैं। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए वो नासा जाना चाहते हैं। विजय शाही नेपाली, हिंदी, इंग्लिश ही नहीं, चाइनीज़, कोरियन या कोई भी लैंग्वेज जो उन्होंने कभी सुना ही ना हो, वो भी आप अगर बुक ला के दो तो कुछ सेकंड्स देखकर ही वो बिना देखे वो सब कुछ जैसा का तैसा लिख सकते हैं। और ये उन्होंने मीडिया में खुद लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है, वो भी सब अननोन पीपल के सामने, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात होती है। मैं ये सोचकर दंग हूँ कि ऐसे टैलेंट को रिस्पेक्ट करने के वजह नेपाल के ही कुछ लोग हेट फैला रहे हैं। जो इंसान MBBS के सारे बुक सिर्फ एक दिन में पढ़ के ख़त्म कर सकता है, उस इंसान को तक हेट मिलता है। तो हम सब समझ सकते हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है। किनकि आमाको हातको त खान पाएको छु भनेर चाहिँ मलाई केही पनि चाहिने। अब नेपाली शब्दकोश पढेर देखाउनुहोस् त। विजय शाही एक अद्भुत इंसान है। हम इन्हें लिविंग कंप्यूटर बोले या लिविंग कैमरा बोले या नॉलेज का भंडार बोले, इतनी क्षमता होने के बाद भी वो बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है। स्पॉइलर अलर्ट, ये केपी ओली ने नहीं कहा है, बल्कि ये चैम्पियंस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। यानी कि जो भी टैलेंट आपने देखा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफाइड है और आप इस पर बिल्कुल यकीन कर सकते हो। अहिलेसम्म नेपालको शिक्षाले देश बनाउने होइन, देश चलाउने जनशक्ति मात्र उत्पादन गरेको छ र प्लस अहिलेसम्म नेपालमा सबै एउटा युवाहरू देखेर सम्पूर्ण मान्छेहरू चाहिँ योग्य चाहिँ भयो तर दक्ष चाहिँ भएन शिक्षामा। तर म चाहिँ अब योग्य र प्लस दक्ष बनाउँछु भनेरै मैले त्यतिखेर 24-28 घन्टा पढेको। अब यो पनि म गरेरै छाड्छु, किनकि यस्तै। विजय शाही कहते हैं कि उन्हें जान लेने की धमकियां भी आने लगी हैं। तो ऐसे में हम नेपाल सरकार से निवेदन करते हैं, केपी ओली जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सिर्फ राम रावण में उलझते ना रहें। विजय शाही के लिए कड़ी सिक्योरिटी अपनाएं। आप विजय शाही जैसे एक टैलेंट को, क्षमता को सम्मान करें और आगे बढ़ने दें। और क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो नेपाल को पूरी दुनिया के सामने बहुत अच्छी पहचान दिला सकती है। तो दोस्तों, पूरी ज़िंदगी जिस बंदे की माँ एग्ज़ाम्पल दिया करती थी, ऐसा बन, वो बंदा आखिर मिल ही गया। भाई, हमें यहाँ सुबह क्या खाया, शाम को याद नहीं रहता, इस बंदे को 1 मिनट में पूरा बुक याद हो जाता है। वैसे देखा जाए तो जो लड़की विजय शाही की पार्टनर बनेगी वो दुनिया की सबसे लकी लड़की होगी, क्योंकि दुनिया में विजय एकमात्र ऐसा लड़का होगा जिसे एक्चुअली में सारे डेट्स याद रहेंगे। प्रपोज डे, एनिवर्सरी डेट, प्रपोज डेट, हग डेट,
मैरिज डेट, सभी डेट। जितना फास्ट ये पेज टर्न करके पढ़ के भी याद रखते हैं, इतना फास्ट तो अगर मैं पेज टर्न भी करूं तो आधा बुक फाड़ ही दूँ। ऐसी टैलेंट है मुझ में। आइए देखते हैं कुछ लोगों के रिएक्शंस। भाई भाई भाई, इससे तो सीजर आया है। एग्जाम इन विंटर बी लाइक। अरे भाई खूब मिर्ची लगी, कोई पानी लाओ। भाई को बचा लो, देवी माता चढ़ गई। भाई मंत्र पढ़ रहा है या बुक? 5 minutes before exam be like। अबे कौन वाइब्रेटर डाल दिया बे? अरे रे रे, भाई को भूत चढ़ गया। जोक्स अपार्ट, विजय शाही वी लव यू। इंडिया आपके क्षमता को बहुत ज़्यादा सम्मान करती है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहना और सिर्फ नेपाल को ही नहीं, पूरे विश्व को आगे बढ़ाना। थैंक यू।